प्रविशाम। आज सुबह गुरुवासर है। छैगांव मक्खन बस स्टॉप में मैंने रचना किया था। 19 जनवरी 2023 गुरुवार 9:37 प्रातः। अभी वहाँ थोड़ा सा भीड़ है, इसलिए मैं आगे आकर ये खुला मैदान में मैं बना रहा हूँ। जो बना रहा था उसको मैं संस्कृत में पठन कर लेता हूँ, बाद में उसका अनुवाद करके ये गाथा का क्या विशेषता उसको बताऊंगा। सुंडिका मातृरूपिणी। शुभा विचारे तु शुभाशीषा मयार्जिता, शुभाशीर्मे करे दत्ता, शुण्ढिकमातृरूपिणी। षट्विलेकादशीरत्र्यं चन्द्रशेखरवल्लभा, सहर्षेण प्रसादं च दीयते दक्षिणीकरे। स्वयं सैवास्ति सन्तानहीनेन दुःखिनी च मा, शिवशङ्करजातङ्गी स्वरूपा ब्रह्मचारिणी। शूद्रत्वेऽपि कदाचित् सा पतेरुचिष्टभक्षिणी, सुराप्रस्तुतकर्मत्वे ब्रह्मनारी भवत्यपि। नर्मदा कृपया साधु हस्ते दत्ता प्रियात्मना, शुण्ढिकमातृरूपा सा मामात्मजेवमानिता। शुभफलप्रदा देवी पूर्णा देवी महीतले, शुभदेशस्य मध्यस्थे देशगांव विशेषत। शुभवासरगुरश्च छैगांव माखनाञ्चले, शुभमुहूर्तवेलायां स्वप्नगाथा विरचिता। शुभास्तु नाथ वा पीडा विना जलस्पर्शतया, शुभाय मे चलत्वग्रे विश्वकल्याणहेतवे। शुभमनसि मे भव पितॄन् परिशोधता, साक्षान्नर्मदये शर्मे दास्यते पूर्णफलता। शुकरचरवाहिम्न जीवनं मे प्रचलतु, स्वप्नाश्चासीन्निरञ्जन स्यात्मना पूर्णकामना। साक्षान्नृसिंहदेवो मे प्रतिक्षणे च रक्षति, सदैवाहं दृढमत्या श्रीशेषनर्मदां भजे। स्वागतम। आइए उसको अनुवाद करें। शुभा विचारे तो शुभाशीषा मयार्जिता, शुभाशीर्मे करे दत्ता, शुण्ढिकमातृरूपिणी। हम क्या शुभ है क्या अशुभ है विचार करें तो मेरे को लगता है कि शुभ आशीष मैंने अर्जित कर लिया 3 दिन के अंदर। शुभाश्री में करे दत्ता, जो कि शुभ का आशीर्वाद मेरे हाथ में। शुण्ढिका मातृरूपिणी, एक माँ मेरे को दे रही हैं। वो जाति में शुण्ढिक है, जो कि सुरा प्रस्तुत करने वाले
जाति में है। लेकिन यहाँ पे एक मजे की बात है कि सुंढिक जाति में जो नारियाँ होती हैं वो ब्रह्म नारी होती हैं। ऐसे ही कोई अभिशापग्रस्त होकर वो मर्त्य में आई थी, इसीलिए वो शूद्र कुल में उनका निवास होने लगा। लेकिन वो कभी अपने पति का उच्छिष्ट नहीं लेती है। और अब देखिए, शिव जी का भी प्रसाद कोई नहीं लेता जो ब्राह्मण है, क्योंकि शिव जी ब्रह्म हत्या दोष किए थे। एक थापड़ में पंचमुख ब्रह्मा से चतुर्मुख ब्रह्मा बना दिए थे। स्वर्ग में इंद्र के सभा में नृत्यांगनाएं नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनको देखकर अपने विकार जन्मा और ब्रह्मा जी के रेत निकले। ये देखकर शिव जी ने कहा, तुम सृष्टि करते हो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा होकर तुम ऐसे अनिति करोगे तो सृष्टि का संतुलित बिगड़ जाएगा, दूसरे लोग क्या नहीं करेंगे। इसलिए उनको तत्क्षणात एक थापड़ से सर अलग कर दिए थे। वो सर उनके हाथ में लग गया था, वह ब्रह्माधिकम मस्तक था, छोड़ता नहीं था, इसलिए उनको तपस्या करना पड़ा। तो वो बहुत दिन तक तपस्या करने के बाद उनके हाथों से वो ब्रह्म कपाल, जो कि बद्रीनाथ में गिरा हुआ है, इसलिए ब्रह्म कपाली में पितृलोकों को पिंड दिया जाता है। यही है सार मर्म। तो मैं जब सपने में आकर वो मेरे हाथों में कुछ दे रही हैं प्रसाद, मैं मानता हूँ नर्मदा जी दे रही हैं, क्योंकि नर्मदा शिव जी के स्वेद से निकली हुई हैं। षट्तिलेकादशी रत्र्यां चंद्रशेखर वल्लभा सहर्षेण प्रसादं च दीयते दक्षिणे करे। वो जो षट्तिलेकादशी मैंने कल वीडियो बनाया था, सचमुच एकादशी का पुण्य फल कुछ है। और चंद्रशेखर का वल्लभा जो सुंढी माँ मेरे को दे रही हैं, वो चंद्रशेखर उनका पति का नाम है। वो कर्म कर रहे थे, अमीन सरकारी नौकरी कर रहे थे, अभी वो अवसर प्राप्त है। उनका कोई भी संतान नहीं है, निसंतान है। अपने बड़े भाई के बेटों को वो घर में रखकर मैं बचपन में देखा हूँ उनको। वो लोग मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे को पढ़ाया भी है। वो सभी अभी अच्छे अच्छे जॉब में हैं, लेकिन उनका बुढ़ापे में सहारा नहीं है। अभी कोई भांजी का बेटे को गोद ले वो अपना वसीयतनामा लिखाने के बाद वो अपनाने के लिए बोल रहे थे। देखिए, कोई संपत्ति अपने नाम ना करे तब तक बुढ़ापे में वो काम में नहीं आएगा। ये कलियुग का रिवाज है। लेकिन वसीयतनामा लिख देने के बाद भी वो काम में आएगा, कोई गारंटी भी नहीं है। मैं भी जब धर्मपुत्र हूँ, मेरे पिताजी मेरे को लाड प्यार में बड़े के, मैं शादी होने के उम्र आने के बाद भी मेरे को नहीं बताया कि हम तेरे को उठा के लाए थे। ये सिर्फ एक ही आदमी जानता था, वो है निरंजन शतपथी, पापा के छोटे भांजे। और एक निरंजन ब्रह्मा, जो कि
मेरे बड़े भाई, मेरे पिताजी के बड़े भाई भीमसेन मिश्र का बड़ा दामाद, जो कि शकुनी बनकर उसी घर को तो बिगड़ा और मेरे भी जीवन को खत्म कर देना चाहता था। वो चाहता था मैं स्वर्ग चलाऊं, स्वर्ग का चरवाहा बनूं। लेकिन मेरे नृसिंहनाथ जो है वो इतने दयालु है कि वो मेरे को हर एक वक्त में जीवन देकर रखे हैं। बाद में शादी के बाद ये परिवार, उजड़ा हुआ परिवार कैसे बैठे, इस नाते परिवार बढ़ाया था। लेकिन परिवार में इस तरह का एक माहौल क्रिएट होगा कि मेरे पीछे मेरे पिता माता को कहा जाएगा कि ये संपत्ति सभी बेच के खा लेगा, हड़प कर देगा। अभी एक बेटा जन्मा हुआ है, उसके लिए कुछ नहीं रखेगा। यहाँ वहाँ की बातें उनके दिमाग में डालकर मेरे विरोधी बना दिया। मैं मेरे पिताजी को सेवा नहीं करता क्योंकि मेरे पिताजी संपूर्ण रूप से परों पर निर्भरशील हो गए थे। 75-80 किलो का हो गए थे। बैठकर उनको उठाकर बैठाना करना, ये सभी सेवा करना कितना सहज है, जो देखा होगा उसको ही पता होगा। फिर भी पितृ सेवा तो ऐसे ही ऋण मुक्त नहीं कर लेता, क्योंकि वो मेरे को लाकर इतना बड़ा नहीं करते तो मैं आज यहाँ पे नहीं होता। बाद में मेरी माँ भी बोली ये जो संपत्ति है वो तो पितृदत्त है, पितृपुरुषों का, तुम्हारा बेचने से अधिकार क्या। इसलिए मैंने घर निकला हूँ, पहले पितृ लोगों को उद्धार करने के लिए कुछ करूँ। पैदल चलकर मैं हर एक जगह में जाता हूँ और तर्पण वगैरह करता हूँ। पिंडदान करना तो मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि खाने के लिए तो कहाँ पे कभी मिलता है नहीं मिलता है, तो पिंडदान कैसे करूँ। फिर भी मन में है। अभी मैं तो जल भी नहीं ग्रहण किया हूँ 3 दिन से। अभी मैं आराम से भी बात कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरा क्षुधा और तुषा ये दोनों मिट जाए तो मैं संसार में सब कुछ कर सकता हूँ। मैं जो ट्यूशन करता था, CBS पैटर्न बच्चों को पढ़ाता था, कुछ पेरेंट्स जो है वो जानते हैं मैं किस प्रकार का हूँ। बिन मांगे वो मेरा ट्यूशन फीस देते थे। मैं पढ़ाई को कभी भी एक व्यवसाय के रूप में नहीं करता था। मेरी पढ़ाई बच्चों को अच्छा ना लगे तो मेरी ही दुर्बलता दिखा के उनसे मैंने हट जाता था। इस तरह करके मैंने पैसा रोजगार करता था। अभी भी ये वीडियो बनाने की एक ही मकसद है, क्योंकि संस्कृत ज्ञान मेरा मन से उड़ न जाए, इसलिए मैंने श्लोक बनाता हूँ और हिंदी में उसको मैंने प्रस्तुत करके सामने रखता हूँ। हो सके कहाँ पे CBS पैटर्न बच्चों का पेरेंट्स में मन में कुछ भाव जागृत हो, मेरे को बुलाए और मैं ऐसे ही कुछ महीने एक एक जगह में रुककर ट्यूशन करके पैसा कमाऊं और वो पैसा से मेरा धर्म कार्य करूं, मैं चाहता हूं। अरे ये काम आगे जरूर होगा, जो कि आज मैंने शुभाशुभ भाव से मैंने विचार करके ये रचना कर रहा हूँ। स्वयं शैवास्ति संतान हीनेन दुखिनी चमा शिव शंकर जातांगी स्वरूपा ब्रह्मचारिणी। वो तो निसंतानी ही है, संतानहीन से दुखी भी है वो माँ। शिव शंकर से जात होते हुए नर्मदा जी जैसे ब्रह्मचारिणी हैं, उसी तरह वो ब्रह्मचारिणी है। कलियुग में पति होते हुए भी, पति सुख पाते हुए भी संतान पैदा नहीं कर पाई, तो ये भी एक प्रकार का ब्रह्मचारिणी का रूप ही है। शूद्रत्वेपि कदाचिसा पते रुचिष्टा भक्षिणी सूरा प्रस्तुत कर्मत्वे ब्रह्म नारी भवत्यपि।
वो शूद्र कुल में होते हुए भी पति का उचिष्ट अभक्षिणी कभी भक्षण करती नहीं है। सूर्य प्रस्तुत कर्मत्व में तो शूद्र है, लेकिन वो ब्रह्म नारी भी है। नर्मदा कृपया साधुर हस्ते दत्ता प्रियात्मना शुण्ढीकमातृरूपा सा मामात्मजेवमानिता। नर्मदा कृपया साधु, नर्मदा जी के कृपा से साधु के हस्त में दत्ता प्रिय, जैसे प्रिय आत्मना अपने प्रिय आत्मा मानकर शुण्डिका मातृ रूपा सा माम आत्मजा इव मानिता, वो मेरे को अपने आत्मज अपने ही गर्भ से पैदा हुआ जैसे बच्चा मानकर वो मेरे हाथ में दे रही थी। शुभ फल प्रदा देवी पूर्णा देवी महीतले शुभ देश मध्यस्थे देश गाँव विशेषतः। देवी हमेशा शुभ फल देने वाली होती हैं। फिर से मैं जहाँ रुका था वो पूर्णा देवी है, सचमुच वो पूर्णा देवी है, मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। और वो जिस जगह में है वो देश गाँव नाम के स्थान में है। देश गाँव मध्य प्रदेश में है, जो कि भारत का शुभ करने वाला ये भारत राष्ट्र के बीचों बीच है। शुभ वासर गोरश्च छैगांव माखनांचले शुभ मुहूर्त बेलायं स्वप्न गाथा विरचिता। सुबह वासर है, ये गुरुवार है, बृहस्पति गुरु जी का वासर है। और मैं छैगांव माखन नामक एक गांव है, यहाँ पे बस स्टॉप में बैठकर एक शुभ मुहूर्त सुबह प्रातः 9:37 में स्वप्न गाथा को मैंने रचना किया। शुभास्तु नाथ वा पीड़ा बिना जल स्पर्शतया शुभायामी चलत्वग्रे विश्व कल्याण हेतवे। शुभ हो अथवा पीड़ा, अथवा शुभ न हो पीड़ा हो, बिना जल स्पर्शतया जल स्पर्श न करते हुए शुभाय में चलतु अग्रे मेरे आगे बढ़ना ऐसे ही चलते रहे विश्व कल्याण के लिए। शुभ मनसि में भाव पितॄण परिशोधता साख्या नर्मदये समय दास्यते पूर्ण फलता। शुभ मनसी में भाव, मेरे शुभ मन में ही भाव है, जो कि पितृण परिशुद्धता कैसे हो। साक्षात नर्मदये समय, साक्षात नर्मदया से युक्त इस प्रभु शिव में मेरे को दास्यते पूर्ण फलता। में दो अर्थ है, मैं मेरा, मैं मुझे, चतुर्थ अर्थ में भी मह्यम में लगाते हैं, तो ये मेरे पूर्ण फलता प्राप्त दे। सुकर चरवाहेन जीवनं मे प्रचलतु स्वप्नश्च निरंजन स्यात्मना पूर्ण कामना। जो निरंजन ब्रह्मा चाहता था कि ये शुकर जो शुकर को चरवाहे करे, चरवाहा करके जीवन पाले, जो दिल से वो चाहता था वो तो नहीं हुआ है, क्योंकि निरंजन एक है जो मेरे को लाए थे, निरंजन सचपति, दोनों का नाम निरंजन है। निरंजन प्रभु भगवान विष्णु भी है। देखिए निरंजन का शत्रुता और मित्रता मेरे साथ जोड़े हुए हैं। एक निरंजन मित्र भाव से लाया था, जीवन दिया था, एक निरंजन शत्रु रूप से मानने के लिए तैयार था। तीसरे दिशा निकल गए प्रभु नृसिंहनाथ, जो कि अब तक मेरे को ना खाते हुए ना पीते हुए भी मेरे को जिंदा रखें। यही ही सबसे बड़ी बात है।
साक्षात् नृसिंहदेवो मे प्रतिक्षणे च रक्षति। सदैवाहं दृढ़मत्या श्रीशेष नर्मदां भजे। वो साक्षात नृसिंह देवता ही प्रतिक्षण मेरे को रक्षा करते हैं। सदैव अहम, हमेशा मैं दृढ़ मति से श्रीश, श्री लक्ष्मी का ईश श्रीश प्रभु विष्णु और श्रीशेष विष्णु का ईश होते हैं प्रभु शिव और नर्मदा। इस सभी को मिलाकर मैं भजना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमेशा मंगलकारी भवे, समस्त सभी को मंगल में रखें, विश्व कल्याण हो, मेरा मन कामना विपूर्ण हो। इस इरादे से मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। देखिए भगवान क्या करते हैं, क्योंकि कर्म तो हम करते हैं, फल उनके हाथ में है। मैं कभी किसी के हाथों से बिना कर्म करते हुए लेना नहीं चाहता हूँ। फिर भी खुदा के लिए जो भी देता था उसको लेता था, उसको भी मैंने अभी छोड़ दिया हूँ। ये मेरे जीवन का ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर रहा हूँ। जिंदा रहूँ तो जरूर पितृऋण परिशोध करूँगा, मर जाऊँ तो भी अभी तो माँ बच्ची है, उसके हाथों में एक ताकत है जो ज़मीन बेचने का, उसको वो बेचकर भी मेरा ऋण परिशोध कर सकती है। वो करे या ना करे, वो उसके ऊपर उसको दबाव डाल के कुछ तत्व जो है कुछ बिगाड़ने के लिए कोशिश करें तो वो उसके लिए भगवान साक्षी है। मनुष्य के हाथों में अर्थबल बाहुबल बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन भगवान के डंडे में जो आवाज़ है ना, वो तो सुनाई नहीं देता, और जब दिखाई देता है तब किसको बताने के लिए भी वक्त नहीं रहता। कभी भी किसी का अमंगल कामना मैं अब तक नहीं किया हूँ, कि अभी भी नहीं करता हूँ, लेकिन कर्मफल तो भोगना पड़ेगा ना। मैं मेरा कर्मफल क्या है मैं भोगूंगा ज़रूर। और जिसके लिए मैं जो कर्म नहीं किया हूँ, जो सच्चा कर्म करके आ रहा था, उसके ऊपर भी जब कलियुग में कलुषित कर दिया गया वो कर्म का, तो वो कर्म फल का जिसके लिए मैंने कर्म खराब किया लोगों के सामने हो रहा है, उसका कलुषित मैं क्यों भोगूं? वो कर्म कलुषित जो हुआ है उसका देन जिसका है उसको वो फल मिले जरूर। इसलिए मैं सही हूँ तो मैं जो बताता हूँ वो ठीक रूप से वो लोगों के सामने आ जाएगा। हम 3 घंटे का पिक्चर देखते थे जीवन, लेकिन 3 घंटे का नहीं है। मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। मेरा धरती में आने से अब तक क्या क्या हुआ है दिखा नहीं पाऊँगा। कुछ दिखने की चीज़ होती हैं, कुछ सुनने की चीज़ होती हैं, और कुछ अनुभव करने की चीज़ होती हैं। सभी एक जैसा नहीं होता है। इसीलिए विश्वास सबसे बड़ी बात होती है, और विश्वास जिसके दिल में दृढ़ हो वो अपने मन को ऊंचा करके आगे बढ़ता है। मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों किसके साथ मिलकर आगे बढ़ूं? इसीलिए मैं अकेला मानकर ही आगे बढ़ता रहता हूँ। भगवान जो करें वो बड़ी बात है। ओम नमो नारायणाय।